चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया कि अभी तक 118 एलिमेंट का खोज हुआ है और उसी का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया ताकि हमको पढ़ने में सुविधा हो। तो एक टेबल बना जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज कल बताया गया था, एक पीरियड और दूसरा ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम होता है एलिमेंट्स का उसी को हम लोग ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल रोज होता है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। फिर आपको बताया गया कि आप बिना पीरियोडिक टेबल की मदद से किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये बताया गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं और टोटल 7 पीरियड्स हैं, यही ना बताया गया था। फिर आपको बताया गया कि आप किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, बिना पीरियोडिक टेबल की मदद से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बात पढ़नी होगी। इसमें किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना बहुत आसान है। किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं वही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर निकालना। ग्रुप नंबर निकालना थोड़ा टफ है उसकी तुलना में। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। इसके लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे नीचे रो देके, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। इसमें टोटल 3 रूल्स हैं। हम सबसे पहले काम करेंगे रूल नंबर 1 पर। लेकिन इससे पहले याद दिला दें आपको, कल कुछ होमवर्क आपको दिया गया था, नहीं दिया गया था? सच में क्या भूल गए देने के लिए? देना जरूरी था। हालांकि ये होमवर्क आप पहले भी किए हुए हैं। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऑर्बिट वाइज लिखना जानते हैं, सब ऑर्बिट वाइज लिखना जानते हैं, और आप ऑर्बिटल वाइज लिखना जानते हैं। और कम से कम आप जैसे लोगों से तो ये उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि आपको ये अब लिखने के लिए आता होगा, क्योंकि बेसिकली हम भी इसको पढ़ाए हैं। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं ऐप पर जाके देखिए, उसमें सारा का सारा वो टॉपिक में मात्र 5 या 6 लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है। ऐसे आपको ये सब बात आता भी होगा। चलिए, लेकिन उससे पहले आप ये याद कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का हम कल लिखे थे, और उसमें हम आपको बताए थे एन का मतलब। एन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। और यदि हम एन एस लिखें, एन पी लिखें, या N-1D लिखें, इसका मतलब हम कल समझाए थे। अब जो लोग इसका मतलब कल नहीं समझ पाए या कल अब्सेंट थे उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है यहाँ। चलिए एक काम करते हैं, हम उसको फिर से समझा देते हैं थोड़ा रफली। पहले आप रूल लिखिए, तो लिखेंगे रूल नंबर 1। लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर present in ns but not in np or N-1D, then group number is equal to number of electrons present in ns। अब जो ये लैंग्वेज यहाँ पढ़ा है इसको आप समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है। बेहतर होगा कि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। हो गया, लिख लिए? एक एग्जाम्पल देखो आप इस पर।
ये हो जाता है, लिखो जल्दी। अब इस एग्जाम्पल में जो काम हम कर रहे हैं आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखिए आराम से, क्योंकि अभी बहुत सारा काम आपको इस पर खुद से करना पड़ेगा। हम इस एग्जाम्पल में लेते हैं कैल्शियम को। बताओ पहले, अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। सब ऑर्बिट वाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यही ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये 1 2 2 यही सब ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करता है, और एस पी डी ये सब सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, और उसके ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है जो उसमें उपस्थित है। तो बताओ आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस ऑर्बिट तक जा चुका है? 4 ऑर्बिट तक। ये जो नंबर है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर कितना मिला है? 4। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना? 4। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है वो स्मॉल एन के बराबर होता है। आया ना? एन कल बताए थे। तो बताओ, इसका यदि एन 4 है तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर इसका 4 होगा। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस बात को चेक भी कर सकते हैं कि ये चौथा पीरियड में है या नहीं। आप देखो यहाँ, हाइड्रोजन वाला ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये चौथा है। इसी में आपको कहीं ना कहीं आयरन मिलेगा। देखो यहाँ है आयरन। इस तरीके से हम देखिए कि पीरियड नंबर इसका 4 आया। कैल्शियम है, वो भी उसी में होगा। हमको आयरन ध्यान में रह गए, तो ये भी फोड़ में ही है। यहीं है ना फोड़ में, तो ये ठीक है। अब देखो आप, आगे ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये समझो आप। सबसे पहले आप तीन चीज को इंडिकेट कीजिए, NS, NP और N-1। आपको यह बताया गया था कि अलग अलग एलिमेंट के लिए n का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तमाशा किए हुए है क्लास। रखो ना मोबाइल, काहे ला जीवन बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पर n का मतलब n 4 है, तो NS का मतलब क्या हुआ? 4s। NP का मतलब 4p। और N-1d, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3d। आप इस कन्फिग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए और चेक कीजिए कि इस सब में से किस में इलेक्ट्रॉन है और किस में नहीं है। तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन 4s में है। कितनी संख्या में? 2 की संख्या में। तो पिछले बैच में कुछ लोग इसको 4s स्क्वायर पढ़ रहे थे। ये सब आप नहीं पढ़िएगा। 4s में अब जो नहीं पढ़ा है, बेसिक छूटा हुआ है, ये ऐसा ही पागलपन करेगा ना। तो ये 4s में इलेक्ट्रॉन है। बताइए 4p कहीं दिख रहा है आपको? तो काट के हटाइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। बताइए 3d है कहीं? 3d नहीं। का मतलब यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके NS में इलेक्ट्रॉन है लेकिन NP और N-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब थोड़ा रूल को पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए कि क्या ये इम्प्लीमेंट वहां होगा या नहीं। कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS बट नॉट इन NP और N-1d, देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS। मतलब ग्रुप नंबर होगा NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। अब आप बताओ यहाँ, NS यानी 4s, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? और समझ में आया कि कैसे ग्रुप नंबर निकला? तो यहाँ से ग्रुप नंबर निकल गया, यहाँ से पीरियड नंबर निकल गया। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सब निकाल सकते हैं। अभी आप एक रूल पढ़े हैं, ऐसा ऐसा अभी आपको 2 रूल और पढ़ना है, तब जाके सारा एलिमेंट उसके अंतर्गत आ पाएगा। उतारिए तो एग्जाम, एग्जाम्पल उतारिए। इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग, एक 1.5 महीना चलेगा।
और हमको जहाँ तक लगता है, जहाँ तक हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज है, 11th 12th सब चैप्टर मिलाकर यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग ना हो। बिना केमिकल बॉन्डिंग की मदद से, बिना केमिकल बॉन्डिंग के केमिस्ट्री की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो अब जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सब मेजर मेजर सब टॉपिक है, और आपको हर हाल में समझना चाहिए। इसलिए नहीं कि 11th पास होना है, इसलिए कि केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री को समझना है। बढ़े आगे, चेंज करें क्या इसको? देखेंगे रूल नंबर 2। क्या हुआ? नहीं लिखे थे क्या? देखिए रूल 2 लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS and N-1D but not in NP, N, group number is equal to electrons of NS plus N-1D। सेकेंड रूल कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन NS में हो तथा N-1D में हो, मतलब NS और N-1D दोनों में होना चाहिए, लेकिन NP में नहीं होना चाहिए, तो ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? NS और N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ के तब उसका ग्रुप नंबर निकलेगा। इसको भी आप एक एग्जाम्पल पर देखिए, ज्यादा बेहतर आप समझें। जैसे क्लोरीन, नहीं क्लोरीन इसे एग्जाम्पल में नहीं आएगा। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। क्लोरीन हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये इस दोनों में से किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ये हम जानते हैं, अभी आप नहीं जान रहे। बताइए कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बताइए यही ना कन्फिग्रेशन होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। बताओ भाई यहाँ पर n का वैल्यू एक बार फिर से 4। देखो ये जरूरी नहीं है कि n का वैल्यू सबसे लास्ट में मिलेगा, वो कहीं भी मिल सकता है। लास्ट से कहीं देखिएगा, 1 2 2 3 3 4 3 4 ही है ना, का भी पीरियड नंबर क्या होगा? इसका पीरियड नंबर होगा 4। चलो लिख लो तो। अब एक बार फिर से आपको NS NP और N-1D को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें किसमें इलेक्ट्रॉन है किसमें नहीं है इस बात को समझना पड़ेगा, फिर रूल को इम्प्लीमेंट करके ग्रुप नंबर निकालना पड़ेगा। चलिए साथ साथ लिखिए तो, NS NP N-1D। NS का मतलब एक बार फिर से 4s 4p, और ये क्या होगा? 3d। अब जो कन्फिग्रेशन अभी लिखे हैं पीछे, देखिए तो 4s में इलेक्ट्रॉन है या नहीं? सेकेंड लास्ट में 4s ही है, 4s2 लिखा हुआ है। मतलब आप इसमें चेक मार दो कि हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है। 4p ढूंढो तो है कहीं? 4p नहीं है, कट के हटाइए इसको। 3d देखिए तो सबसे लास्ट में है। पहला रूल कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS बट नॉट इन NP और N-1D। पहला रूल पर नहीं गया ये,
क्योंकि n-1d में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns एंड n-1d बट नॉट इन np। np का मतलब यहाँ 4p है, तो ये रूल 2 को फॉलो करता है। तो बताइए यहाँ से ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ns एंड n-1d। मतलब आप 4s और 3d में चेक कीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है जोड़ के। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो कन्फिग्रेशन में, और 3d में 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। का मतलब ये थर्ड ग्रुप में है। देखो आप इसको, देखो ये चौथा पीरियड है। चौथा पीरियड तो नंबर अभी देखे थे पीछे 4। और देखिए ये ग्रुप नंबर तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा में ही आया ना स्कैंडियम, तो इस प्रकार से ये तीसरा में आ गया। इसका एक और रूल बचा हुआ है, इस पे एग्जाम्पल को पूरा कीजिए, लिखिए रूल नंबर 3। लिखेंगे रूल नंबर 3। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर present in ns and np, then group number is equal to 10 plus electrons of ns and np। इस रूल में हो सकता है थोड़ा बहुत आप आगे जाके फंस जाएं, अभी हम आपको सुलझा देते हैं, आगे उलझिएगा नहीं। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होना चाहिए, ns में और np में होना चाहिए। n-1d का कोई चर्चा नहीं है। यदि कोई चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन ना हो, इस बात से रूल 3 को कोई लेना देना नहीं है। रूल 3 को बस इस बात से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ns में होना चाहिए और np में होना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर ये तो कंट्राडिक्शन वाला बात है, फिर तो रूल 2 भी अप्लाई हो सकता है। रूल 2 अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पर एक बात देखिए लिखा हुआ है, बट नॉट इन np। वो रूल कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन ns में हो और n-1d में हो, लेकिन np में नहीं हो, तो रूल 2 तो यहाँ, रूल 2 और रूल 3 में समझ में आया कि क्या अंतर है? तो यहाँ पर रूल 3 में बस यही है कि इलेक्ट्रॉन ns में होना चाहिए, np में होना चाहिए, बाकी कहीं इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इस बात से इसको कोई लेना देना। जैसे आप इसका एक एग्जांपल लिखिए तो थोड़ा नीचे कर लो तो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कन्फिग्रेशन बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 में ही ये एडजस्ट हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 5 17, 17 है ना जी इसका एटॉमिक नंबर। अब बताओ आप सबसे पहले कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना? 3। तो पीरियड नंबर कितना? डेफिनेटली ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, तीसरा पीरियड में आपको मिलेगा। अब बताओ यहाँ पर ns, np और n-1d का मतलब, n का मान आप यहाँ 3 डालेंगे तो ये 3s न हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p, और ये क्या होगा 2d। 2d तो खैर होता ही नहीं है, क्या 2d सुने हैं कभी? 2d का मतलब सेकेंड सेल का डी सब सेल, सेकेंड सेल में डी सब सेल नहीं होता है, थर्ड सेल से डी सब सेल स्टार्ट ही होता है। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ नहीं है? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, चेक मारिए। 3p में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, चेक मारिए। मतलब इलेक्ट्रॉन ns में है, np में है, ns में भी है और np में भी है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ns एंड np। ns में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। np में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 2 + 5 कितना हो जाएगा?
7 + 10 रूल में देखिए 10 + 2 + 5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? ग्रुप नंबर बराबर क्या लिखा हुआ है 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एस एंड एनपी। तो ये हो जाएगा 10 + 2 + 5 17। डेफिनेटली ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा 17 का होगा। अब देखिए यहाँ सबसे लास्ट में 18वां ग्रुप है, सेकेंड लास्ट 17वां होगा। क्लोरीन के बाद जस्ट आता है क्लोरीन। और देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड ही है ना, ये थर्ड पीरियड में है। इस तरह से आसानी से इसका चला जा सकता है। इसका सारा रूल समाप्त हुआ, इसी पर सब आ जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से कीजिए, यदि कंसेप्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर लिए क्या रूल सब समझ में आ गया है? चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। लिखेंगे फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर of the following elements. Find group number and period number of the following elements. हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? देखिए तो हम अब मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको खुद पता कर लेना पड़ेगा कि कौन रूल अप्लाई होगा। ये कुल 10 एलिमेंट दिया गया है, बाकी आप खुद से भी इस पर एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन ये 10 एग्जाम्पल आप अभी कीजिए और सबका आंसर निकालिए तो हम सबका कॉपी चेक करेंगे। पीटेंगे नहीं, खाली चेक करेंगे, देखें कि आप कितना सीख। क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर तुमको एक डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज यहाँ ये आ सकती है। सबसे पहला कि आपको इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, वो जरूरी है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, तो कुछ पते नहीं है, पढ़ना जरूरी है क्या? चलो हम कुछ हेल्प कर देते हैं आपके। एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं, बाकी काम आप कीजिए। इसका 11 होता है, इसका 26 होता है, इसका 30 होता है, इसका 80 होता है, इसका 18 होता है, इसका 47 होता है, इसका 22 होता है, इसका 15 होता है, इसका 3 होता है, इसका 35 होता है। अब आप सभी आदमी एक एक करके सबको बनाइए तो फटाफट, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा। ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसी को टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पढ़ेंगे।